तो बेटा हमने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन में, आज हम उसके 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में एज इट इज उठ के आएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव Zn+2 प्लस 2Ag टेकिंग प्लेस। अभी इस रिएक्शन के अंदर देखा जाए तो बेटा हो क्या रहा है, यहाँ ध्यान देना। रिएक्शन आपकी क्या लिखी हुई है? रिएक्शन लिखी हुई है जिंक प्लस 2Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 प्लस 2Ag। अभी आप ये बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा इसके अंदर? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कहां चला गया? Zn+2 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली Ag प्लस ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? Ag प्लस ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा? Ag प्लस से Ag जीरो गया है, कोई चार्ज नहीं है मतलब जीरो है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन है। वो बात अलग है कि हमारे पास 2 Ag प्लस थे, तो जो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस थे वो एक एक दोनों ने गेन कर लिया, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है? यहाँ पर आपका हुआ है रिडक्शन। अब आप बताओ एनोड और कैथोड किस बेसिस पे डिवाइड होती थी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे या चार्जेस के बेसिस पे? किस पे डिपेंड होता था? ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के बेसिस पे। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर आपका क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीडेशन, मतलब ये वाली क्या होने वाली है आपकी? एनोड। ये वाली इलेक्ट्रोड एनोड है और ये वाली इलेक्ट्रोड क्या है बेटा आपकी? कैथोड है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको मैं, ये तो अभी हमने सिर्फ रिएक्शन लिखी, अभी इसको बना करके भी देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहां ध्यान देना, मान लो ये आपका एक कंटेनर है और ऐसा ही एक क्या है? दूसरा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैं क्या बनाने वाला हूं? यहां पे जिंक रॉड बनाने वाला हूं और यहां पर कौन सी रॉड बनाएंगे? सिल्वर। ये आपकी हो गई Ag और ये क्या हो गया बेटा आपका? जिंक रॉड। यहां पे सॉल्यूशन कौन सा डलेगा? सपोज ऐसे मान लेते हैं जिंक सल्फेट का डला हुआ है, मतलब यहाँ पे ZnSO4 होगा और यहाँ पर सिल्वर है ना, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि Ag, मेरे को तो Ag प्लस आयन और Zn+2 आयन से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे Ag प्लस आयन होगा और उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, मान लो सल्फेट है, सिल्वर सल्फेट है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अब ये क्या होगा? इसमें बीच में कुछ हमने लगा रखा होगा, क्या? सपोज मान लो बल्ब लगा रखा है और यहां पर बीच में क्या होगा बेटा? यहां पर बीच में यू शेप्ड ट्यूब होगी जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे। हाँ देख ले। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। इज दैट क्लियर? तो अभी आप बताओ कौन सी रॉड पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे? जिंक वाले पे या सिल्वर वाले पे? कौन लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड लॉस कर रहा है, तो जिंक अगर लॉस कर रहा है तो यहां पे उस लॉस की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए होंगे और यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल करके जा रहे होंगे ना। जब यही सेम इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचे होंगे तो यहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन फाइनल पहुंचे होंगे। तो चेक करना विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बोल बेटा कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है, जिंक वाली या फिर आपकी सिल्वर वाली? जिंक वाली नेगेटिवली चार्ज है। और रीजन क्या होता है जिंक वाली के नेगेटिव चार्ज होने का? सिंपल एक रीजन कि वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है वो? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको पहले पूछा था कि ऑफिस और घर में कौन पैसों का सोर्स होता है? ऑफिस होता है ना? बनता दोनों वही ईंट पत्थर सीमेंट रेत उनसे ही बनता है, बट दोनों जगह काम अलग अलग ही हो रहे होते हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्या है? यहां पर आप लिखेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, मान करके चलना। तो इसके बेसिक्स ध्यान से समझना। जिंक इलेक्ट्रोड वुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड।
नेगेटिवली चार्ज्ड। उसके बाद सेकंड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा? सेकंड आपसे पूछ रहा है द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल। सेल के अंदर कौन है कैरियर ऑफ करंट? जल्दी बता। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, ये रॉड है और ये बल्ब इस वायर से लगा है, क्या ये रॉड आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में है क्या? हाँ, मींस अभी ये यहां आके खत्म हो गया, ये भी यहां आके खत्म हो गया, तो इस वाले सर्किट को पूरा कौन कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इन सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होंगे। अरे बोलो, आयंस कंडक्ट करते हैं ना, तो भाई ये इन कंडक्टेंस विद दीज आयंस है और ये आयंस अल्टीमेटली कैरियर ऑफ करंट है। तो क्या लिखेंगे? द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल कौन सा हो गया? आयंस आर दे कैरियर ऑफ करंट इन द सेल। ठीक है, पूरा लिख लेना भाई, कहीं टीचर नंबर काट दे इस बात के। इंडिविजुअल सेल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड क्या है? देखिए एनोड वाली है, इसको उठा के अलग लिख दो। अब यहां पे आ जा थर्ड वाले पार्ट पे, इंडिविजुअल रिएक्शन क्या क्या होगी? इंडिविजुअल रिएक्शन क्या क्या हो गई बेटा, वो देखना। जिंक जो था वो Zn+2 में जा रहा था, और Zn+2 में जा रहा था तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे, तो ये वाली रिएक्शन आपकी हो गई एनोड की। एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है, और वही जो Ag+ था वो उस एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा था और क्या बना रहा था? Ag। तो ये वाली रिएक्शन आपकी हो गई कैथोड की। ठीक है, और अगर आपको नेट रिएक्शन लिखनी है तो नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? इनको डायरेक्ट ऐड ऑन करूंगा या पहले इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा? मेरे को नेट इलेक्ट्रॉन काटने होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो फिलहाल तो हमारा टारगेट क्या था? उनकी इंडिविजुअल रिएक्शन लिखना ना। इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई भी कुछ भी डाउट आ रहा हो आप क्लियरली पूछ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक भी चीज इसमें छोड़ना नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, कोई डाउट? क्वेश्चन नहीं सुना दोबारा सुन लो एक बार। कह रहा है डिपिक्ट करना है गैल्वेनिक सेल। डिपिक्ट करने का क्या मतलब है? सिंपली आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, हर बार 2 रॉड बनेगी, 2 कंटेनर बनेंगे, यू शेप ट्यूब बनेगी, बल्ब बनेगा। आजा बेटा। ठीक है, और इसमें यू शेप ट्यूब में जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अच्छा, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या लिखेंगे? इट 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 अरे बोलो भाई, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट। पहली बात, इनर सर्किट इसके बिना इनकम्प्लीट था, और दूसरा ये दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है विदाउट इंटरमिक्सिंग देम। गॉट इट? तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जो इंपॉर्टेंट है, आपका आ रहा है। ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। वो रिएक्शन तो उन्होंने आपको दे ही रखी है, कौन सी? देखो भैया, अगर जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव है जो कि एनोड है, और क्यों नेगेटिव है यहां पर मैं लिख भी देता हूं, जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ, अरे किस चीज का सोर्स है बेटा? इलेक्ट्रोड का सोर्स है। ये वाली बात आपको लिखनी है। ठीक है भाई, क्या लिखना है कि ये आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोड है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूं फिर आप लिखना। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन मान करके चलो आपके पेपर में आ गया। हाँ, ले भाई, आपको दिखाई दे रहा है क्लियर लिखा हुआ क्या चीज है? ये क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में सेम टू सेम। क्या लिखा है यहां पे? आपको मैंने ये बताया था कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई का क्या मतलब है? मैंने आपको दोबारा ये वाली चीज याद करा देता हूं। रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी,
रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, LiKBaSr, और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा था, गोल्ड और प्लैटिनम। तो प्लैटिनम हमारा क्या हुआ करता था, लीस्ट रिएक्टिव, ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव, और ये हो गया हमारा लीस्ट रिएक्टिव। यहीं कहीं बीच में एलिमेंट सारे होंगे बाकी लीस्ट रिएक्टिव। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ये बात एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट कि ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का मैक्सिमम आएगा, 1 और 2 मार्क। वो जो पीछे वाला था वो कितने मार्क्स का है, ये आपका कंफर्म्ड है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंफर्म्ड है, मान करके चलो आ चुका है पेपर में। अगले वाला कितने मार्क्स का है, 1 और 2 मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन आपका टीचर क्या सोच करके दे रहा है आपको ये। अब बेटा यहाँ ध्यान दे, अगर आप में से कोई भूल भी गया है कि यार मेरे को ये याद नहीं है, एक बार याद करा दो, तो आजा लिथियम वाला पहले याद करा देता हूँ। लिथियम मोस्ट रिएक्टिव है। लिथियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है Li+ में जाता है, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसे क्या लिखूंगा, E0 Li से Li+ तक का, और ये वैल्यू क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप देना चाहेगा या नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप देना चाहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो आप बताओ, हर वो रिएक्शन जो अपने आप हो रही होती है उनका E0 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, उनका E0 पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सेज कि भाई मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली प्रक्रिया में मैं बहुत खुश हूं और मेरे को इलेक्ट्रॉन लॉस करने दिया जाए, ठीक है। वेयरएज अगर मैं इसी रिएक्शन को बोलूं, ना भाई ना, जो तुमने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था अब तुम्हें वही इलेक्ट्रॉन वापस लेना पड़ेगा, अभी वो जितना खुश था भैया उतना ही दुखी हो गया। रीजन क्या है दुखी होने का, सिंपल रीजन है कि इलेक्ट्रॉन दे के खुश था, लेके खुश नहीं था, अब वही पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। तो द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपी। ओपी का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे, आरपी। मतलब ओपी की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर ओपी की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है मतलब आरपी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हुई ना। तो और अगर मान ले लिथियम के नीचे मैं के पर आता हूं, मैं बोलूं कि के को अब इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो के जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा K++1 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो जाएगा, E0 के से K+ क्या हो गया बेटा, प्लस 2.97 वोल्ट। अब आप बताओ, देना तो दोनों इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं, लिथियम भी चाह रहा है और पोटेशियम भी चाह रहा है, पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देना चाह रहा है खुशी से, हाँ लिथियम ज्यादा, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला पोटेंशियल ज्यादा है ना, प्लस 3.05। तो यहां पर ध्यान देना, अगर इसका जस्ट ऑपोजिट कर देता हूं कि K+ को वही इलेक्ट्रॉन अगर गेन करना पड़ जाए तो उसका E0 K+ से K क्या हो जाएगा, -2.97 वोल्ट। तो कुल मिला के आई कैन सिंपली से द एलिमेंट हैविंग मोर ओपी वैल्यू विल बी मोर रिएक्टिव। क्या लिखेंगे यहां पर, यहां पे स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे, द एलिमेंट हैविंग हायर ओपी वैल्यू। ओपी वैल्यू समझ रहे हो क्या है, क्या है ओपी बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू विल बी मोर, क्या हो जाएगा मोर, अरे मोर क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव, वेरी गुड। मोर रिएक्टिव। और इसका उल्टा, इसका उल्टा, द एलिमेंट हैविंग लोअर, ओपी की जगह क्या डाल दूं, वेरी गुड, आरपी वैल्यू विल बी मोर रिएक्टिव। इज दैट क्लियर। अरे ओपी वैल्यू हाई होनी चाहिए तो आरपी क्या होनी चाहिए, कम। अब आप इसी चीज को याद रखोगे और ये वाला क्वेश्चन करोगे, कैसे करेंगे, चेक करके देखो। सेम क्वेश्चन दोबारा आपको दिखा देता हूं। अरे भाई बस हो जाती है, देखो भैया, अभी इनने क्वेश्चन हमारे को ना रिड्यूसिंग पावर में पूछा है, रिड्यूसिंग पावर में। अभी रिड्यूसिंग पावर भी समझाऊंगा, सबसे पहले तुम मेरे को रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझा देना। चेक कर बेटा, ये सारी कौन सी वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
जल्दी बता, के प्लस से के दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल है या ओपी है? के प्लस से के मतलब आरपी, आगे एजी प्लस से एजी मतलब आरपी, एच जी प्लस 2 से एच जी मतलब आरपी, एम जी प्लस 2 से एम जी मतलब अगेन आरपी, सी आर प्लस 3 से सी आर मतलब अगेन आरपी। तो आई कैन सिंपली से कि सारी आरपी वैल्यू है। अब आप बताओ आरपी वैल्यू मेरे को कम रहेगी तब वो मोर रिएक्टिव है या ज्यादा रहेगी? अरे क्या बात कर रहा है, ओपी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, हाई ओपी लो आरपी। ठीक है, तो चेक करना भैया, सामने ध्यान दो। आप बताओ सबसे लोएस्ट आरपी वैल्यू किसकी है? लोएस्ट आरपी मतलब जो मोर नेगेटिव की तरफ हो। के प्लस की कितनी है? -2.93, मतलब वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग, ये क्या कह रहा है? अरेंज दी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर का मतलब समझते हैं। आपको क्या लग रहा है रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? औरों को रिड्यूस करे या खुद रिड्यूस हो? रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब है? औरों को रिड्यूस करे या खुद रिड्यूस हो? जल्दी बोलो। औरों को रिड्यूस करने वाला। द पावर ऑफ एन एलिमेंट सो दैट इट कैन रिड्यूस द पावर ऑफ एन एलिमेंट by which it can reduce others. It can reduce others या other elements. The power of an element by which it can reduce other elements will be more, will be said to have more reducing power. ठीक है बच्चों, मोर रिड्यूसिंग पावर होगी जो औरों को रिड्यूस करना जानता होगा। अब बच्चों आप एक बात बताओ, औरों को रिड्यूस कैसे करोगे? औरों को इलेक्ट्रॉन देके, बोलो, औरों को रिड्यूस कैसे करोगे? औरों को इलेक्ट्रॉन देके। तो कब हम औरों को इजीली इलेक्ट्रॉन देंगे और उन्हें रिड्यूस करेंगे? जब खुद लूज करेंगे। और खुद कौन लूज कर रहा है? जो या तो ज्यादा रिएक्टिव है, अरे बोलो, मतलब जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहे हैं वो इजीली रिड्यूस कर रहे हैं ना। और ऊपर वालों की खासियत क्या थी? हाई ओपी वैल्यू और लो आरपी। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है? जिसकी आरपी वैल्यू सबसे ज्यादा लो हो, क्योंकि आरपी लो होगा मतलब ओपी हाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या लगाएंगे यहां पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी बेटा? सबसे ज्यादा कौन रिड्यूसिंग हो गया? जल्दी बोलो। सबसे ज्यादा नेगेटिव वाला। हम एक काम करें, इनको ए बी सी डी मार्क कर दें। इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो, इसको डी लिख दो, इसको ई लिख दो। बोल भाई सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा ए। अरे बोलो, सबसे ज्यादा ए। और सबसे कम कौन सा? जो मोर पॉजिटिव है। मोर पॉजिटिव कौन है? बी। बी से ज्यादा सी। सी से ज्यादा ई। और ई से ज्यादा है डी। और डी से ज्यादा ए। समझ में आई बात या नहीं आई? बेटा एनी डाउट टिल हियर? नहीं नहीं नहीं, गलती से भी याद नहीं करनी, इन्हें याद करना पड़ेगा तो भाई लेंटर लग जाएंगे। अभी आप क्या करेंगे बेटा? अभी आप इसे नोट करना चालू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हाँ क्या सर?
जैसे हमें क्या बताना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ना, इंक्रीजिंग हो जाएगा और डिक्रीजिंग होगा। तुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का फर्क पता है ना, हमें इंक्रीजिंग में जाना है। चलो बेटा इसे लिखना चालू करो यहाँ से फटाफट। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें क्या कर रखा है, कह रहा है आपको अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन। उस ऑर्डर में लगाना है जिसमें एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हो। अभी इंक्रीजिंग लगाना डिक्रीजिंग लगाना वो इन्होंने कुछ कह नहीं रखा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने आपको देख आरपी की वैल्यू तो प्रोवाइड कर नहीं रखी ना, ओपी की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको ये सीरीज याद होना। क्या आपको सीरीज याद है? नहीं याद तो याद करेंगे मेरे साथ, क्या इसे बोलेंगे लिक, हाँ अरे वो ठीक है मेरे भाई, ठीक है तुझे जैसे याद है तो ठीक है, पर अभी मैं क्या करा रहा हूं, अभी तुम्हें ये याद करा रहा हूं, मेरे साथ नारे लगाओ। क्या? लिक, बेसर, काना, मजअल, मंजन, करफी, करफी के बाद यहाँ पे कड, कोनी, सनपब, फिर हाइड्रोजन वो बेस एलिमेंट आ जाता है, फिर कौन आ जाता है, फिर कॉस्ट के हिसाब से कॉपर, ठीक है, फिर उसके बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इसको लिख देते हैं, ये बेस एलिमेंट है, जो भी वैल्यूज निकलती है वो इसी के रेफरेंस से निकलती हैं सारी, बेस एलिमेंट। ये आपका हाईली रिएक्टिव हुआ, हाईली रिएक्टिव, और ये लीस्ट रिएक्टिव हुआ। और मेरी बात सुनना भैया तसल्ली से, ये याद कैसे रखना है, याद रखने की ट्रिक मैं आपको लिखवा ही रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं लिक, हिंदी में लिख लो लिक। ये क्या हुआ? बेसर, ये हुआ आपका काना। अरे कुछ नहीं करना है यार, 2 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा, लिक बेसर खाना काइंड ऑफ, समझ रहे हो, याद हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा पर हो जाएगा। ये हो गया मजअल, मजअल, ये हो गया मंजन, मंजन तो तुम जानते ही हो, मंजन, करफी, क्या है ये? करफी। ये आपका कडकोनी, बताया था ना, कडकोनी और उस सन को मार जो पब में जाता हो, कडकोनी और उस सन को मारो जो पब में जाता हो, लिखो ये एक साथ, कडकोनी है, हाँ कड को नी, उसके बाद उस सन को मारो जो पब में जाता हो, सन पब। और ये तो बाकी कॉस्ट के हिसाब से तो है ही, कॉस्ट के हिसाब से। तो अभी आपको क्या याद रखना है, बस यही याद रखना है, बार बार बोलेंगे क्या, लिक, बेसर, काना, मजयल, मंजन, करफी, कडकोनी, सनपब, इतना याद किया, आगे का हो जाएगा। क्या बोलना है घर पे, इसको जाकर के ऐसे गाना बनाने लाए, लिक, बेसर, काना, मजयल, मंजन, करफी, कडकोनी, सनपब, रैप बनाओगे तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंगली अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लगानी है, अरे बोलो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी लगानी है, मान ले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लगा रहे हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या हो गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आया, जल्दी बोलो, सबसे पहले कौन है, लिक, बेसर, काना, मज, पहले मज आया, फिर अल आया, फिर मन, जन, मन नहीं है तो जन आ गया, करफी, कडकोनी, करफी, फी आ गया, कडकोनी, सन, पब, फिर उसके बाद तो कॉपर ही है। बताओ बेटा लग गया? अबे मुश्किल है क्या? हो गया आंसर? इतने बात के वो कितने मार्क्स दे रहे हैं आपको? पूरे 1 मार्क्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? अबे बन्नी 1 मार्क्स का, ठीक है।
उसके बाद अगर कोई पूछे इसमें और क्या है जो आ रहा है पेपर में, अब इसमें मुझे नहीं लगता अब कुछ और ऐसा है जो इसमें आपसे पूछ सकते हैं, और फिर भी देख लेते हैं अगर कुछ आ रहा होगा तो। बच्चों देखो, अगर किसी के स्कूल में ये क्वेश्चन दे दे, अगर किसी के स्कूल में ये क्वेश्चन दे दे, जिसके स्कूल में चैप्टर आ रहा है खुद ही एक बार जाके पूछ लेना कि मैम या सर प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बताया जाए कि ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया उस टॉपिक का नाम था गैल्वेनिक सेल। क्या नाम था? उस टॉपिक का नाम था गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, जो आपकी केमिकल एनर्जी होती थी वो कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 11th क्लास में नहीं है। कहाँ है? ये टॉपिक 12th क्लास में है, 12th में है। तो अगर किसी के स्कूल में ये आना हो तो एक बार पूछ के बता देना। ये कराने के लिए मेरे को प्रॉपर 2 क्लासें चाहिए। अगर किसी के स्कूल में क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ के बता देना, 2 क्लास का प्रॉपर टॉपिक है। बैक एक्सरसाइज का पहले ही बता रहा हूं, सबको इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि कईयों के स्कूल में गैल्वेनिक भी नहीं आ रहा होगा। ये वाला जो टॉपिक है ना, चेक कर लेना आपके स्कूल में कराया है कि नहीं कराया ये सारा। अगर नहीं कराया तो कोई पॉइंट नहीं है फिर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक उठाऊं। और उसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चन ये वाले तो आपको पहले ही दे दिए थे। ये सब नहीं, फिर आपके ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये मस्ट है। अगर कोई कहता है ना कि क्या इनको छोड़ के काम चल जाएगा, जी नहीं चलेगा, किसी कीमत पे नहीं चलेगा अगर आप इनको छोड़ दोगे तो। ये करने हैं, ये मस्ट डू वाले क्वेश्चन है। ये करना है। इसके बाद और कौन सा है जो इसमें करना है? और इसके बाद बेटा फिर अब हम एग्जाम्पलर वगैरह करना चालू करेंगे। ठीक है, अभी आप एक काम करो, अभी आप लिखना चालू करो। ये लो लिखो ये सारा। क्या एक ही क्वेश्चन लिखना है ना बस, ये वाला? चलो लिखो इसे।